हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है असेशन यानी कथन। यहाँ पर दिया गया है भर्जन विधि होती है, वह विधि होती है जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में प्रबल रूप से गर्म किया जाता है। कारण यहाँ पर दिया गया है सल्फाइड अयस्क का साधारण निस्तापन द्वारा किया जाता है। विकल्प में दिया गया है ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी दिया गया है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी हमें दिया गया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी हमें दिया गया है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और ई दिया गया है बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमें दो चीजें समझनी है। पहला भर्जन और दूसरा यहाँ पर हमें समझना है निस्तापन। भर्जन और निस्तापन। तो भर्जन हम किसे कहते हैं? भर्जन, भर्जन की परिभाषा यदि यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे भर्जन में, भर्जन में अयस्क को, अयस्क को वायु की, वायु की नियमित, नियमित आपूर्ति के साथ, आपूर्ति के साथ गलनांक के, गलनांक के नीचे के, नीचे के तापमान पर, नीचे के तापमान पर एक भट्टी में, एक भट्टी में गरम किया जाता है, गरम किया जाता है। वहीं पे यदि हम बात करें निस्तापन की, निस्तापन, तो निस्तापन क्या होगा? निस्तापन हमारे पास में होता है, देखिए निस्तापन में, निस्तापन में गरम करने की, गरम करने की आवश्यकता, आवश्यकता होती है, होती है, जिससे, जिससे वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील, वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं, वाष्पशील पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं, हो जाते हैं, जाते हैं, तथा, तथा धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड शेष, शेष रह जाता है। तो अब देखिए हम यहाँ पर यदि उदाहरणों की बात करें, भर्जन, भर्जन, तो भर्जन हम किसका करते हैं? मुख्यतः भर्जन, भर्जन मुख्यतः, मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का। जैसे हमारे पास में ZnS हो गया। अब ZnS का यहाँ पर क्या करेंगे? वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 2ZnO प्लस 2SO2, ये हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। वहीं पे यदि हम बात करें निस्तापन की, निस्तापन, तो निस्तापन यहाँ पर किसका किया जाता है? तो यहाँ पर ये तो वो ऑक्साइड हो या कार्बोनेट हो। जैसे हमारे पास में हो गया Fe2O3 डॉट एक्स H2O। तो अब जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें प्राप्त होगा Fe2O3 प्लस साथ में यहाँ पर प्राप्त होगा XH2O। वहीं पर यदि हम बात करें कार्बोनेट की, जैसे ZnCO3, तो ZnCO3 को जब गर्म करेंगे, यहाँ पर ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये हमें यहाँ पर सॉलिड प्राप्त होगा और ये गैसियस प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? ZnO जो कि सॉलिड होगा और साथ में यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? CO2 जो गैसियस अवस्था में यहाँ पर से निष्कासित हो जाएगा। अब हम समझते हैं हमारे कथन और कारण को। तो देखिए कथन क्या दिया गया था? भर्जन वह विधि है जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, क्या कहा गया है? वायु की अनुपस्थिति में। जबकि भर्जन में क्या करते हैं? वायु की नियमित आपूर्ति के साथ, वायु की नियमित आपूर्ति के साथ यहाँ पर गर्म किया जाता है। क्योंकि यदि सल्फाइड अयस्क जब उनको यहाँ पर वायु ही नहीं देंगे तो उनको फिर हम ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे कैसे? तो इसलिए हमारे पास में जो हमारा कथन है वो तो हो गया गलत। उसके बाद में दूसरा, सल्फाइड अयस्क का साधारण निस्तापन द्वारा किया जाता है। तो निस्तापन द्वारा तो हम क्या कर रहे हैं? हम या तो जो ऑक्साइड है उससे
किसी वाष्पशील पदार्थ को अलग कर रहे हैं, या फिर जैसे कार्बोनेट हो गया तो उसको ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। सल्फाइड के बारे में यहाँ पर दिया गया है, सल्फाइड के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, सल्फाइड के लिए हम यहाँ पर भर्जन का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास में जो कारण है वो भी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई बोथ ए एंड आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि कथन व कारण दोनों असत्य है। तो ये हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।